आज हम इस तरह का सूट, सेम सूट जो साइड में फ़ोटो दिख रहा है आपको, उसी तरह कटिंग करके बनाना सीखते हैं। और पैंट की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से, चारों पल्ला एक बराबर वाला जो कटिंग होता है उस तरह काटते हैं। ये देखिए, 2 फोल्ड किया, फिर 2 फोल्ड और चारों फोल्ड करके कपड़े को, यानी बंद वाला पार्ट अपनी तरफ रखना है और खुला वाला पार्ट दूसरी तरफ। और इस तरह ये अब ऊपर एक सीधे का निशान लगाएंगे, फिर इलास्टिक का निशान लगाएंगे, जहाँ से इलास्टिक लगेगा वो मार्जिन। लंबाई नापेंगे पैंट की 36 इंच, मोहरी नापेंगे जितनी हो, और फिर उसके बाद थाई नापेंगे जितनी हो। पैंट से बना रहे हैं तो हर एक चीज़ नाप के बनाएंगे। नाप लिए, अब पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो है हम लंबाई जितनी उतनी रखेंगे, उसके बाद मोहरी की निशान ये, और ऊपर एक निशान हम ये 12 इंच पे लगाए हैं। इसको सीधा करेंगे, नीचे सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच अंदर कर देंगे पीस को, फिर मोहरी का निशान लगाएंगे 14 इंच। ये देखिए एक निशान जो लगा है, ये देखिए इसको भी अंदर करेंगे हम। ये इसको काट के हटा देंगे नीचे से, इससे पैंट उठने की शिकायत नहीं आएगी। अब जो जितना भी गेदरी नापा है हमने, उतने पे निशान लगाना है हमें, एक निशान, और फिर 2 इंच अंदर करके सीधा पटरी खींच देना है। देखिए गेदरी से 2 इंच अंदर, 2 इंच अंदर, ये सीधा खींच देना है और राउंड कर देना है। अब नीचे से जो मोहरी के निशान वहाँ से लेकर ऊपर का गेदरी तक का एक सीधा एक निशान लगाएंगे। और ये हमारे पैंट का निशान लग चुका है, फ्रंट और बैक दोनों है इसी में। चारों पल्ला हमने बराबर काटा, इसलिए कि थाई से थोड़ा ढीला पैंट है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तरह हम काट लेंगे। निशान से ही, नीचे की मोहरी भी निशान से ही काटेंगे, लेकिन जो साइड है, साइड में हम थोड़ी मार्जिन लेके काटेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी अगर लूज़ यूज़ करना हो तो वो लूज़ हो सके। देखिए थोड़ी मार्जिन हमने लिया है लगभग 1 सवा इंच। ये अब ये एक चटका लगाएंगे ऊपर, ये हाँ, पैंट कट चुका बिल्कुल। अब कितनी इलास्टिक लगनी है वो इलास्टिक लिख दिए हम, कि इसमें इलास्टिक कितनी लगनी है, 32 इंच इलास्टिक लगनी है वो लिख दी। फुल इलास्टिक है, बेल्ट नहीं है इसमें। अब हम कुर्ता काटेंगे। कुर्ता काटने के लिए पहले हम दामन नापेंगे, नाप का, कि दामन कितना है। जितना भी दामन हो नाप में, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के, या 1.5 इंच, इस तरह दामन जितना, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के इस तरह फोल्ड करके प्रेस से पहले साफ़ कर लेंगे। यह है कि पूरा पल्ला जो हम फोल्ड किए पूरा एक बराबर होना चाहिए, नहीं कि ऊपर से कम नीचे से ज़्यादा, एक बराबर होने चाहिए। अब इसको जो है हम प्रेस से साफ़ कर लिए। देखिए ये आस्तीन के लिए छोड़ा है हमने, वहाँ से आस्तीन निकलेगी। अब एक निशान सीधा करने के लिए लगाएं। अब ऊपर से जितने भी कुर्ती की लंबाई है, एक निशान वो लंबाई के लिए लगाएंगे हम सबसे नीचे। ये एक निशान हम ये लगाएंगे अब 7 पे, 15 पे और 21.5 पे। अब ये जितनी लंबाई है उतनी, एक ही बार में सारा निशान। सबसे पहले ऊपर हमने एक निशान लगाया कपड़ा सीधा करने के लिए, जहाँ से गला बनेगा वहाँ, और उसके बाद एक ये है 7 वाला, ये है 15 वाला, ये है 21 वाला। अब नीचे जितना भी फोल्ड करेंगे उतना मार्जिन रख के, ये नाप है, इसको पहले कायदे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसमें समझ में आएगा कि जो है, अब नापेंगे इस तरह, कितना सीना है, कितना कमर है। सीना 38 इंच है, कमर इसका जो है जितना भी हो, और हिप 40 इंच है, तो 35 और हिप 40 लिख दिए इस पर। अब जो हम जब इसमें निशान लगाएंगे तो ऊपर तो कंधी का 2.5 पे, फिर 3.25। अब जब चेस्ट का ये निशान लगा रहे हैं हम, तो चौथाई भाग लगाएंगे 9.5 पे, और ये कमर का भी चौथाई पे, हिप का भी चौथाई पे। तो अब जितना हिप का निशान है उससे आधा इंच ज़्यादा ही दामन का निशान होता है, सबसे नीचे वाला। अब इस तरह राउंड करके हम इसी पटरी से, इसके शेप के लिए पटरी भी आता है, लेकिन हमारा हाथ सेट हो चुका है तो इसी से कायदे से कर ले। लेकिन अगर आप
पहली बार काटेंगे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप पटरी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से सीधा करके ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब एक बार आर्म होल हम नापेंगे कि नाप के बराबर है कि नहीं है। कम ज़्यादा होगा तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बराबर है। अब बस एक निशान उठा के काट देंगे। अच्छा, इसमें कुर्ते की लंबाई हमको लगभग 41.5 इंच रखनी है, ये हमने रखा है। उससे आधी इंच कंधी दाबने के लिए मार्जिन, उसके अलावा 1 इंच और हमने बढ़ाया है इसमें लंबाई, यानी कि हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटे हैं इसकी लंबाई। वो क्यों काटे हैं आपको जब फ्रंट काटेंगे तब बताएंगे। आधी इंच तो कंधी के लिए मार्जिन लेते ही, प्लस 1 इंच और हमने मार्जिन लिया है, वो ये फ्रंट काटने के लिए कि जब फ्रंट को हम काटेंगे, ये पहले कायदे से बिछा ले, 20 सेंटर मिला करके खूब कायदे से प्रेस करके। गला बिल्कुल पहले से बना हुआ है तो खूब ध्यान रखें कि गला बिल्कुल सेंटर में रहे, बिल्कुल भी एक सूत भी इधर उधर ना हो, नहीं गला तिरछा भागेगा। ये कर लिया। अब जब हम बैक पल्ला इसके ऊपर रखेंगे तो गले के पास ऊपर जहाँ भी प्रेस मार रहे हैं हम, यहाँ पास बैक पल्ला 1 इंच ज़्यादा रहेगा और फ्रंट पल्ला 1 इंच कम रहेगा। देखिएगा, नीचे से तो बराबर काटेंगे हम, लेकिन ऊपर से देखिए बड़ा छोटा, यहाँ से बड़ा छोटा है 1 इंच। 1 इंच बैक पल्ला, 1 इंच 1.25 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। वो इसलिए रखते हैं कि ताकि जो है पीस चलने पर, पहनने के बाद चलने पर पीछे तरफ ना भागे, या शोल्डर में खिंचाव ना हो, या गला ना उतरे। तीनों दिक्कत के लिए ये ज़िम्मेदार होता है। अगर आप बराबर काट देंगे तो बहुत से लोगों में ये दिक्कत आती है। ये कट गया पूरा, हम जो है चटका लगा लेंगे और फ्रंट में ताल छाट लेंगे। ये फ्रंट है, इसमें ताल छाटेंगे थोड़ा सा। ये अब इसमें हम बैक गला काटेंगे। पीस में ही गोल गला है तो पीस में ही काट दिए हम बैक गला। ये देखिए 1 इंच बड़ा छोटा है। ये हमारा सामना बैक दोनों कटिंग हो चुका। अब हम आस्तीन काटेंगे। आस्तीन के लिए हम इस तरह कपड़े को साफ़ कर लेंगे, डबल फोल्ड रख करके। ये इस तरह डबल फोल्ड है ये कपड़ा, ये देखिए, और पहले प्रेस से साफ कर, फिर ये 4 फोल्ड कर देंगे इसको। ये अब हम सबसे पहले नीचे एक निशान लगाएंगे सीधा का, फिर आस्तीन मोड़ने जो मोहरी जो बनाएंगे उसके यहाँ जो फोल्ड करेंगे उसका। अब जो है हम लंबाई नापेंगे जितनी हो, 3.5 इंच वहाँ से हम नीचे डाउन करेंगे। ये 3.5 इंच डाउन करके अब आर्म होल जितना हो वहाँ निशान लगा के ये इस तरह। देखिए कुर्ते में जितना भी आर्म होल आपने काटा है, आस्तीन में उससे आधे इंच लूज़ काटेंगे। ये इस तरह सीधा मिला देंगे। जैसे कुर्ता में हमने 16.5 आर्म होल रखा है तो ये आस्तीन में हम 17 रखेंगे, यानी 8.5 इंच पे, ताकि जब आस्तीन चढ़ाए तो खिंचाव ना आए आस्तीन में। आस्तीन चढ़ाते समय अब ये हम ताल छाटेंगे, जैसे हमने फ्रंट पे छाटा था इसी तरह आस्तीन में। आस्तीन चढ़ाते समय आस्तीन को नम रखेंगे और पीस को हल्के हाथ से खींचेंगे और आस्तीन को एकदम ढीला छोड़ेंगे, तब आपकी आस्तीन में शोल्डर में सिकुड़ नहीं आएगी। ये इस तरह हम अब आस्तीन पे कपड़ा कढ़ाई वाला ये इस तरह लगा देंगे जो फ्रंट से बचा है। और पैंट पे भी हम, ये पैंट पे भी बिल्कुल प्लेन है पैंट, तो हम ये जो कुर्ते का कढ़ाई वाला कपड़ा बचा है इसको हम पैंट के मोहरी पे लगाएंगे। जब कंप्लीट आप देखेंगे तो नीचे देखिएगा मोहरी पे लगा होगा, आस्तीन पे भी और पैंट पे भी। ये कढ़ाई वाला कपड़ा जो थोड़ा सा पतला बचा है इसको हम काट लेंगे। ये इस तरह इसको पैंट के मोहरी पे नीचे लगा देंगे, उससे कुर्ते का लुक बिल्कुल बदल जाएगा, पैंट का भी कुर्ते का भी, क्योंकि कुर्ता के भी आस्तीन प्लेन था और सेम कपड़ा है। कंट्रास्ट हो तो आप सलवार का लगा